नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से आया मलबा। मलबे की चपेट में आए 3 तीर्थयात्री। तीनों तीर्थयात्रियों की मौके पर हुई मौत। 2 व्यक्ति बताए जा रहे घायल। केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा की बताई जा रही है घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर मलबा आ गया, पत्थर आ गए पहाड़ी से, और ऐसे में जो तीर्थयात्री थी वो उसकी चपेट में भी आ गए, और ऐसे में 3 तीर्थयात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासनिक की टीम पहुंची थी, और ऐसे में पहाड़ियों से अब मलबा आ रहा है जो कि खतरा बयां कर रहा है। और ऐसे में समय समय पर मौसम विभाग, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन भी लगातार तीर्थयात्रियों को सतर्क करने की कोशिश कर रही है। लोगों से अपील भी कर रही है कि जब यात्रा मार्ग पर आएँ तो वेदर का भी अपडेट ले लें, साथ ही अपनी सतर्कता का भी ध्यान रखें। और ऐसे में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों से पत्थर आ गए, और ऐसे में 3 तीर्थयात्रियों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 2 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है केदारनाथ पैदल मार्ग पर, जहां पर पहाड़ी से पत्थर आ गए, और पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने से तीर्थयात्री इसकी चपेट में आ गई, जिसमें से 3 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अभी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ पैदल मार्ग के पास जो चीरबासा के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर आ गए, और ऐसे में 5 लोग इसकी चपेट में आए, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी अभी जारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची थी, और यात्रियों से अपील भी की गई थी कि किस तरह से आप अपनी सतर्कता बरतें। ऐसे में जब पहाड़ियों से मलबा और पत्थर आ रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होकर चलें, साथ ही ध्यान रखें। समय समय पर राज्य सरकार भी इस तरह की अपीलें करती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी क्योंकि अलर्ट जारी किया हुआ है, और कई जगहों पर अभी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई जगह पर मार्ग भी बाधित है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जोशीमठ में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद। पागलनाला, गुलाबी कोठी और सेलंग में आया मलबा और पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। राजमार्ग को खोलने में जुटे हैं कर्मचारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में पागलनाला, गुलाबी कोठी और सेलंग के पास मलबा आया है, और इस दौरान मलबा आ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके कारण अभी आवाजाही पर रोक भी लगाई गई है। बाईस जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर अब प्रशासन नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी पुलिस बल लगाया गया है, साथ ही करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो हरिद्वार में पहुंचेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के हर की पौड़ी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे हुए हैं, जहां सभी ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं।
गुरु पूर्णिमा के मौके पर पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया है। पतंजलि फेज 2 में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने देश के करोड़ों लोगों से अपने गुरु की भक्ति करने के साथ ही देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद की अपील की है। वहीं बाबा रामदेव ने भी कावड़ मार्ग पर ढाबों पर नाम लिखने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब रामदेव को अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है तो रहमान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा भारत की गुरु परंपरा, ऋषि वेद परंपरा, सनातन परंपरा का बहुत ही गौरवमय, पूर्णता प्रदान करने वाला पर्व है। अलग अलग कारणों से पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, भौतिकवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टेररिज्म आदि, मेडिकल टेररिज्म, एजुकेशनल टेररिज्म सब एक्सपोज हो चुके हैं। और ऐसे में सबकी दृष्टि भारत की ओर है कि भारत से पूरी दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में एक दिशा मिलेगी। ये दिशा देने का काम भारत गुरु देश के रूप में करता रहा है और इसीलिए भारत विश्व गुरु। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट हार गई और विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट हार गई। विपक्ष लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। कुछ समय बाद उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन अब बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाले धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी दुकानदार नेम प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि ये पता चल सके कि दुकानदार का मालिक कौन है और यहाँ क्या क्या मिलता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर धर्म की राजनीति कर कौन रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। इन दिनों देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और देश की दो बड़ी पार्टियों के नेता आरोपों की राजनीति में व्यस्त हैं। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, इसे लेकर छिड़ी बहस में कोई भी पार्टी यह सोचने की स्थिति में नहीं है कि महंगाई से परेशान जनता को राहत कैसे दी जाए। ऐसे सवालों पर सत्ताधारी पार्टी के पास दलीलें हैं और विपक्ष के पास आरोप। सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन आवश्यक है, परंतु उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है? पहले से भी सत्यापन होते रहे, अन्य सरकारों में भी होते रहे, रजिस्टर मेंटेन होते थे बकायदा, कौन कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहा है। ये जो जाति और धर्म के नाम के पोस्टर लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और नफरत जिससे फैले, जिससे नफरत पुल्लवित हो, वो काम करने का काम कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। धर्म के मुद्दे पर भी राजनीति दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो इतने निराश और हताश हो चुके हैं। इस वक्त उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। हरिद्वार में हरिद्वार की जनमानस ने उनको दिखा दिया, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली है, मुझे लगता है इसको लेकर के वो ज्यादा हताश हैं और वो एक विशेष वर्ग को बांट करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें, क्योंकि विशेष वर्ग की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है दुकानदार हो या फिर ठेली वाले सभी नेम प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे यह पता चल सकता है कि किसी जगह पर किस चीज की दुकान है और दुकान का मालिक कौन है। जैसे ही दोनों प्रदेशों की सरकारों ने आदेश जारी किया, देश में बहस शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि पहले तहसीलदार, उप तहसीलदार, थानेदार जाकर सत्यापन करते थे, जिसे गुप्त रखा जाता था, प्रशासन के पास सूचना रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, यह उसी का एक रूप है। सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन आवश्यक है, परंतु उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है?
उन्होंने आगे कहा कि जाति और धर्म के नाम पर पोस्टर लगाने की जो बात कर रहे हैं, यह देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। सत्यापन का काम आज़ादी के बाद से लगातार होता है। पहले तहसीलदार, उप तहसीलदार, थानेदार, सिपाही जाके सत्यापन करते थे और रजिस्टर मेंटेन होते थे और वो गुप्त रखा जाता था, प्रशासन के पास सूचनाएं रहती थी। देश में जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, उसी का एक ये रूप है। सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन आवश्यक है, परंतु उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है? पहले से भी सत्यापन होते रहे, अन्य सरकारों में भी होते रहे, रजिस्टर मेंटेन होते थे बाकायदा, कौन कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहा है। ये जो जाति और धर्म के नाम के पोस्टर लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और नफरत जिससे फैले, जिससे नफरत पुल्लवित हो, वो काम करने का काम कर रहे हैं, जो निंदनीय है। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है, जो एक पवित्र आस्था का केंद्र है। लाखों लोग भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, इसलिए ठेली वालों को और दुकानदारों को सत्यापन कराना जरूरी है। यह एक बेहतर निर्णय है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस को सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है। कांग्रेस इतनी हताश बैठी है, उसको धर्म और समाज के कार्य में भी राजनीति दिखाई देती है और यह कांग्रेस की छोटी मानसिकता का परिचय दे रही है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस बात के लिए क्लियर कर दिया था कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अपना काम या व्यापार करने का काम कर रहे हैं, उनका यहाँ सत्यापन होगा। और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारी कावड़ चलने वाली, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है हमारे प्रदेश के अंदर, लाखों लोग यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, नीलकंठ में आते हैं, हरिद्वार भी यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी कावड़ को लेकर के। तो अगर वहाँ ठेली वालों को और दुकानदारों को अगर रजिस्ट्रेशन नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के द्वारा अगर उनको मिला होगा और वो रजिस्ट्रेशन अपनी ठेली के ऊपर लिखेंगे, तो बहुत बेहतर निर्णय लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और योगी जी ने लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हुड़दंगी और तमाम जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके सड़कों पर हुड़दंग मचाने का काम करते हैं, तो इस पर भी रोक लगेगी और जो हमारी आस्था का केंद्र है उसको भी बल मिलेगा तमाम, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और इस तरीके का जो कांग्रेस कहने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है, धर्म के मुद्दे पर भी राजनीति दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो इतने निराश और हताश हो चुके हैं इस वक्त। उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। हरिद्वार की जनमानस ने उनको दिखा दिया, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली है, मुझे लगता है इसको लेकर के वो ज्यादा हताश है और वो एक विशेष वर्ग को बांट करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें, क्योंकि विशेष वर्ग की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सरकार के आदेश पर जारी बहस के बीच उत्तराखंड में एक और मुद्दे पर कई दिनों से राजनीति हो रही है और वो है केदारनाथ। हालांकि विवाद के बाद धामी सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग करने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। लिहाजा बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए, इसलिए वो केदारनाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंदर अजय ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीज़ें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ केदारनाथ का मामला तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट लगाने का आदेश, और दोनों मामले धर्म से जुड़े हैं। लिहाजा यह सवाल उठ रहा है कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहता है। बड़ा सवाल है जिसे समझने की
जरूरत है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजों ने 70 उड़ी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इस चुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच अब केदारनाथ उपचुनाव की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। पक्ष विपक्ष केदारनाथ को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दिलचस्प नतीजों के बीच सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट को लेकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर सवाल किया और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। करण मेहरा इस यात्रा को लीड कर रहा है। मेरा आह्वान है, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आप सबको भी कर रहा हूं, और मैं अगर वोट मांग रहा हूं केदारनाथ में से यात्रा में तो ये माना जाए। लेकिन यात्रा के बाद, हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, यात्रा समाप्त होने के 10 दिन 15 दिन बाद मैं वहाँ पर्यवेक्षक भी बनाऊंगा, वहाँ जाके मीटिंग्स भी करूंगा, लोगों के बीच में भी जाऊंगा। हमारा काम है। आप बीकेटीसी के अध्यक्ष ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शंकराचार्य जी का किया है, उनको शर्म आनी चाहिए और हर आदमी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो बताए ना, 19 घोड़ों में जो सुना आया था कहाँ गया? आज तक उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात का उत्तर भी प्रेस और मीडिया को या हमको नहीं दिया कि चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि 2 सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर सकते, इतना सोना है, आपको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अगर सोना नहीं था, जो उन्होंने 2-3 दिन पहले का इतना सोना था ही नहीं, तो उनको सफाई देनी चाहिए। किसने कहा ये बात? करण मेहरा ने या आप में से किसी ने नहीं कहा कि 230 किलो सोना था। ये आपकी तरफ से बयान थे, या आपने कहा था प्रेस और मीडिया से कि 19 घोड़ों में सोना गया है। चांदी कहाँ गई? अभी ये भी प्रश्न उठ गया है कि वो जो वहाँ क्विंटलों चांदी थी पहले लगी हुई तांबे से पहले, वो चांदी हटके गई कहाँ? उसका भी लेखा देगा, क्योंकि ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये उत्तराखंड की संपत्ति है, देवभूमि की संस्कृति है और बाबा केदार की संपत्ति है। भले ही वो भस्म रमाते हैं, भस्म से उनको प्रेम है, उनको धन धान्य से कोई प्रेम नहीं है बाबा केदार को, लेकिन फिर भी भक्तों ने जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाया उस पर अधिकार केवल केदार बाबा का और इस केदार भूमि का है, केदारखंड का है। उस पर अगर अधिकार है तो वहाँ के अधिष्ठा का है, वहाँ के क्षेत्रपाल हमारे भैरवनाथ जी का है, जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। आपको बताना पड़ेगा कि वो चांदी कहाँ गई, आपको बताना पड़ेगा वो सोना कहाँ गया, और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष अजितेंद्र जय ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए, इसलिए वो केदारनाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उस एजेंडे को लेकर ये चीज कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ कर दिया था कि केदारनाथ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनाव तक मुद्दा जिंदा रहे और राजनीति चलती रहे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है, और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीज़ें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। बीकेटीसी अध्यक्ष के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दूसरा भी दिखाई देता है। मेहरा ने कहा कि हम चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की विधायक का निधन हो गया था तो यहाँ से शीला दिल्ली ले जाई गई। जिस दिन 5 शहीद जवानों की अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यात्रा हम करने जा रहे थे उसका उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए।
जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज़ गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करण मेहरा ने जाकर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ना है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। गणेश गोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष केदारनाथ चुनाव के लिए मुद्दा बना रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन नहीं हुआ था और दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे थे। तो क्या यह भी उनका चुनाव जीतने का प्रयास था? अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ के विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? कृपया पहुंचाइए इस बात को वहाँ तक। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि केदारनाथ अन्य जगहों पर केदारनाथ धाम से मंदिर बनने का कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि वहाँ चुनाव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री ने वहाँ की विधायक का शरीर जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ और इतनी भी हमदर्दी उन्हें नहीं हुई कि वो उस विधायक की आत्मा की शांति के लिए पहले प्रार्थना करें तब ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, उससे पहले वहाँ पहुँच गए शिलान्यास में? तो प्रश्न उठाने के लिए बहुत आसान है, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। उत्तराखंड में कई दिनों से केदारनाथ से जुड़े हुए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि केदारनाथ पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।